इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने बिल ऐवान में पेश किया। बिल बदनीयती पर मबनी है। इस बिल को ऐवान की तस्दीक समझता हूँ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। बलूचिस्तान इशू पर सियासत ना करें, बातों की बजाय हमें कोई हल तलाश करना चाहिए। नाराजगी के नाम पर पहाड़ों पर चढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाल खारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर अबू जरफ उर्फ सदाम भी शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। वज़ीर आज़म की वादी तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पजीराई। कहा, ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को मुझ समेत पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। दहशतगर्दी के अफरेद की मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम में फौज पाकिस्तान की शाना बशाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कहा, सिक्योरिटी शहीद होने वाले 4 सिपाहियों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से जो ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। अफ़वाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए मुहैया करेंगे। दोस्त मां दुश्मन उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दों से ना बात होगी ना नरम रवैया अपनाएंगे। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ चुका। जो कुछ भी हो जाए दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वफाकी काबीना ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के लिए दुआए मग़फ़िरत। मुलव्वस दहशतगर्दों की जल्द अज जल्द निशानदेही करके भरपूर कार्रवाई की हिदायत। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। डरने वाले नहीं, दहशतगर्दों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। दहशतगर्द छुप कर आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बलूचिस्तान के मसले पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमराह मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सरफराज बुक्की ने कहा, दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं, मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल करके फरार हो जाते हैं। मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास अमन आमा और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। बिल बदनीयती पर मबनी है। इस बिल को ऐवान को की तज़हीक समझता हूँ। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। और सेनेट में इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुक गए, दोबारा बल्दियाती हल्का बंदियाँ होंगी। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनियन कौंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। 26 अगस्त को यानी कल के दिन में जो नेपरा ने केस सुना है, जो समाअत की है, उसके मुताबिक QTA के मद में सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों के अंदर 96 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो जी चार्जेस हैं उसके अंदर ₹2.87 की कमी आएगी। और अगर टैक्स का इम्पैक्ट उसके साथ लगा दें तो सार्फिन को ₹2.37 फ़ी यूनिट तमाम सार्फिन को कम अदा करने पड़ेंगे। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि नेपरा हर 3 माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतों का तयन करता है। नासमझी की वजह से कहा जाता है कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमेशा कहा जाता है कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों में 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में ₹2.87 की कमी आएगी। तमाम सार्फिन को टैक्स की मद में ₹2.37 फी यूनिट कम अदा करने पड़ेंगे। RPPs को मजीद नहीं पाल सकते। बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। टैक्स के बोझ से कारोबार कैसे तरक्की करेगा? कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। कहा, शहरियों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। पावर सेक्टर के लिए खरीदी महंगी LNG घरेलू सार्फिन को फ्राहम करने का इंकशाफ। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने गैस ज़खायर कम होने के खतरे की घंटी बजा दी। कहा, LNG मुआहदे पावर सेक्टर में इस्तेमाल के लिए किए गए, लेकिन LNG की खपत पावर सेक्टर में दिन ब दिन कम हो रही है। पावर सेक्टर में इस्तेमाल न होने पर LNG बॉक्स पर असर पड़ा। घरेलू सार्फिन को सस्ती कुदरती गैस के बजाय महंगी LNG दे रहे हैं। गैस के ज़खायर सालाना व्हील पैड पर 1.7% के हिसाब से कम हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सस्ती और मकामी गैस की 50% गैस खाद कारखानों और पावर सेक्टर को मिलती है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस तादाद बढ़ाकर 23 करने पर गौर। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुजरिम गुलाम शब्बीर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तहरीर किया। गुलाम शब्बीर 34 साल से कैद में है। मुजरिम उम्र कैद से ज्यादा सजा काट चुका है। मुतअद्दिद अदालती फैसलों में सजाए मौत को उम्र कैद में बदला गया। सुप्रीम कोर्ट का सजाए मौत के कैदियों की हालत एजार से मुतल्लिक अहम फैसला। सजाए मौत के मुजरिमान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। डेथ सेल के कैदियों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखा जाता है, न प्राइवेसी का। सजाए मौत का मतलब ये नहीं कि मुजरिम के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाए। पाकिस्तान के जेल कवानीन फरसूदा हो चुके हैं, जिन पर हुकूमत ने भी तवज्जो नहीं दी। हुकूमत को सजाए मौत के कैदियों से मुतल्लिक फौरी इकदाम करने चाहिए। पार्लिमानी फोरम पर ताउन के लिए JSUI और PTI की कमेटियों का इजलास। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला। अवामी इशूज और कानून साजी से मुतालिक दोनों जमातें एक साथ चलेंगी। मुलाकात में इत्तफाक। सेनेट इजलास में कानून साजी पर मुत्तफिका मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। इजलास में शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, कामरान मुर्तज़ा और गफूर हैदरी शरीक हुए।
मॉनसून का जोरदार स्पेल, कराची में मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद इलाके पानी पानी। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। नए स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। ठट्ठा के गांव हाशिम किलोई में बारिश से 40 कच्चे मकानात गिर गए। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हुए, हॉस्पिटल मुंतकिल। सजावल, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में 300 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बदीन, टंडो, मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ शहरों के डिप्टी कमिश्नर से राब्ता। बारिश की सूरत हाल मालूम की, मुराद अली शाह को सूबे में जारी मानसून बारिशों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश। वजीर आला सिंध की नशेबी इलाकों, अहम सड़कों और रास्तों से बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने का हुक्म।